का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, चालक जिसमें I विद्युत धारा बह रही है अर्थात इसके बहने का जो विरोध करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। ये टॉपिक हमारे 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अथवा में देखते हैं, चालक का ऐसा गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। प्रदर्शित करते हैं जिसे हम कैपिटल R व इस साइन से, ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। आइए विद्युत प्रतिरोध के फॉर्मूले और मात्रक को सिद्ध करते हैं। माना एक चालक जिसमें I धारा बह रही है और जिनके सिरों के बीच विभवांतर V, चूँकि I बराबर विद्युत धारा और V बराबर विभवांतर और यह चालक। चलो देखते हैं, ओम के नियमानुसार V समानुपाती I और V इक्वस टू I R, जो हम ओम के नियम में सिद्ध कर चुके हैं, जहाँ R बराबर नियतांक कांस्टेंट या चालक का प्रतिरोध। तो R इक्वस टू V अपॉन I हमें प्राप्त होता है चालक का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का टॉपिक हमारे 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम इसका निकालते हैं मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक V अपॉन I से निकालेंगे। विभवांतर का मात्रक बट्टे धारा का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या था हमारे पास? वोल्ट। और धारा का मात्रक एम्पियर अर्थात ओम, जो हमारे प्रतिरोध का मात्रक है। R बराबर ओम अर्थात R बराबर 1 ओम। आइए 1 ओम की परिभाषा को फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले से। किससे? R इक्वस टू V अपॉन I से। V बराबर 1 वोल्ट और धारा I बराबर 1 एम्पियर। चूँकि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर धारा रखने पर इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा
उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसके चालक का प्रतिरोध अर्थात R 1 ओम होता है। ये हमने फाइंड की है प्रतिरोध के 1 ओम की परिभाषा। अब देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी, वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। फर्स्ट, चालक की लंबाई स्मॉल l। सेकंड, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तीसरा, थर्ड, पदार्थ की प्रकृति और फोर्थ, तापमान। इन सभी कारक पर हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। फर्स्ट पॉइंट है चालक की लंबाई अर्थात L। चालक की लंबाई सदैव प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक लंबाई होगी प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। देखिए डायग्राम में, जितनी अधिक लंबाई प्रतिरोध भी उतना ही अधिक। डॉट से हम किसे शो कर रहे हैं, R को, और ये लंबाई है L, चालक की लंबाई। सेकंड पॉइंट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सदैव प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती या R समानुपाती 1/A होता है, अर्थात जितना अधिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी अधिक, और जितना कम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा। देखिए डायग्राम से, इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध उतना कम है, और इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध भी उतना अधिक है, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के बहने का विरोध करता है। यहाँ देखिए, A जब बड़ा होगा तो R कम होगा, और A जब छोटा होगा तो R बड़ा होगा। थर्ड था पदार्थ की प्रकृति। हमारा प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसा पदार्थ होगा प्रतिरोध उसी तरह से हमें प्राप्त होगा। फोर्थ, तापमान। प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है। लास्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत प्रतिरोधकों की उपयोगिता। फर्स्ट, धारा के नियंत्रण में। हम घर में प्रयुक्त होने वाले पंखों में, रेगुलेटर तथा टेलीविज़न अथवा रेडियो में ध्वनि नियंत्रक आदि में प्रतिरोध को परिवर्तित करके धारा नियंत्रित की जाती है। सेकंड, विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में। विद्युत धारा से चलने वाले कुछ उपकरणों जैसे ऊष्मक, इस्त्री आदि में प्रतिरोधकों की सहायता से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इन सभी चालकों को हीट मिलती है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में प्रतिरोध की ही सहायता से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश में किया जाता है, तभी इन सभी वस्तुओं से हमें हीट और प्रकाश मिलता है। यही हमारे प्रतिरोधकों का काम है। थैंक यू।